आज बाबा के 4 तारीख के महावाक्य है। महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे अपना स्वभाव बाप समान इजी बनो। अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि को अभिमान ना हो। मना हर कर्म करते हुए बाबा के महावाक्य बुद्धि में होनी चाहिए। उस अनुसार हमारे व्यवहार को आज बाबा सुना रहे हैं। कभी कभी हम दुनिया के शास्त्रों का इधर उधर ऋषियों के व्याख्यानों का, विद्वानों के व्याख्यानों को सुनते हैं तो सोचते हैं ज्ञान तो एक ही है, सब जगह यही बातें सुनाई जाती है। तो बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन आज अपने से पूछो वहां पर जो सुना था उस अनुसार हमने धारण कितना किया, हम बने क्या। वो चीज तो बाबा जब आता है, बाबा अपने महावाक्य सुनाता है, तभी हमारे जीवन में धारण होता है। दूसरी बात, हमें कहा गया यहाँ पर कि तुम अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझो। अपनी पढ़ाई का लक्ष्य याद रखो, मैं राजयोगी हूँ, मैं राजयोग सीखता हूँ, पर जाकर पुलिस बनूंगा। तो इसकी खुशी रहनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा को भी बड़ी खुशी रहती थी, अभी मैं बूढ़ा हूँ और अभी अगले जन्म में जाकर बच्चा बनूंगा। मम्मा को भी खुशी थी। तो ऐसे ही तुम बच्चों को भी रहनी चाहिए। अब सन्यासियों ने हमें क्या सिखाया, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, ये समझो। तो भैंस वाला दे अभिमान, जितना समझेंगे वैसे ही हमारी बुद्धि हो जाएगी। जितना अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं, उतना बुद्धि हमारी समझदार सत्य प्रधान बनती है। अभी सबने तो याद ही कितना करते हैं, हम तो इतना ही याद करते हैं, ज्यादा याद कर ही नहीं सकते। इतनी धारणा करनी तो बड़ी मुश्किल है। ये समझना बाबा ने कहा तो फिर हमेशा हमारा लक्ष्य रहे कि मुझे तो राजकुमार बनना है, राजाई पद प्राप्त करना है। सभी थोड़ी राजा बन जाएंगे, ये सोचना। माना फिर जब हम फर्स्ट क्लास का लक्ष्य रखते हैं तो सेकंड क्लास आती है। हमने लक्ष्य ही रख लिया कि पास ही करना, सबको ही फर्स्ट आ जाएंगे, तो फिर कभी आगे का पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, हमारी स्थिति ऊंची बनेगी। ऐसे बाबा आज हमको प्रेरणा दे रहे हैं, अपने आप को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करो। चाहे सेवा कितनी भी करते हो, यदि बाबा को याद नहीं करते तो माना हम बेबी हैं, छोटे हैं। क्योंकि छोटा बच्चा भी बाप को याद करता है। याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से याद आएगा। वर्षा याद नहीं करे, याद आएगा तो वो लक्ष्य सामने नहीं होगा, तो बस हम बनेगी क्या। हमेशा जब कोई पढ़ाई पढ़ी जाती है, बैरिस्ट्री बने, इंजीनियर की पढ़ाई करें, तो वो बुद्धि भी बिल्कुल क्लियर रहती है। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं राजकुमार राजकुमारी बनने की पढ़ाई, तो वो हमारी बुद्धि में बड़ी क्लियर रहती है। यदि क्लियर होगी तो सत्युगी जरूर भी याद आएगा, स्कूल भी, और साथ में वो संस्कार भी मर्ज होंगे। सत्युगी राजकुमार राजकुमारी बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, वो संस्कार हमें यही धारण करते हैं। तो ऐसे आज के बाबा के महावाक्य है बहुत इजी भाषा में। देवी बाबा बहुत इजी होकर नहीं है, लेकिन लक्ष्य हमें बहुत ऊंचा दे दिया। तो आज बाबा के महावाक्य से प्रश्न है, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे देवी से भी देवी हैं।
छोटे से भी छोटा बच्चा है कैसे। आ रहे समझ में बुद्धि? पूछू कैसे? शक्ल तो दिखाई नहीं देती जो नाम लेकर पूछ सकते, लेकिन बाबा कह रहे तो अब सोचना, हम भी शरीर से भले बुजुर्ग हैं, अपने आप को समझते हैं, अनुभवी हैं, हम तो ज्ञान भी बहुत बुद्धि में रखते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन बाबा की नजरों में हम बेबी से भी बेबी छोटे बच्चे हैं कैसे। बाबा के महावाक्य के अनुसार उत्तर है, कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बात को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है, तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहते हैं। सर्विस बहुत करते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, याद नहीं करते, तो बाबा को बोल देते हैं साफ शब्दों में, बाबा याद भूल जाती है, तो बाबा कहते हैं तो बच्चे बेबी से भी बेबी हैं, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं हैं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता है उसे तुम भूल क्यों जाते हो, है ना। जिस बाप से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिल रही है राजकुमार राजकुमारी बनने की, उसको हम भूल कैसे सकते हैं। अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। तुम्हें हाथों से काम करके भी बात को याद करना है, तो इम्पोर्टेंस है याद की। ओम शांति। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है ना, क्या बनना है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, वो तो हमारे भविष्य की प्राप्ति है, लेकिन नारायण बनने से पहले तो राजकुमार बनेंगे, तो पहली प्राप्ति हमारे सामने लक्ष्य है राजकुमार राजकुमारी बनने का। बच्चे यह भी जानते हैं कि बाप साधारण पद में बैठा है, किसी बहुत बड़े ऑफिसर के शरीर में नहीं आते शिव बाबा, किसी साधु सन्यासी ऋषि मुनि के तन में नहीं आते, बिल्कुल साधारण एक व्यापारी के तन में आते हैं। वो भी उस तन में जब वो बूढ़ा 60 वर्ष का हो जाता है, बूढ़े तन में आते हैं, वहां तो भर बूढ़े होते हैं, तो भी खुशी रहती है। सत्य में बूढ़े होंगे तो खुशी रहती है, क्योंकि पहले एक तो वहाँ पर यहाँ जैसी शारीरिक बीमारियां नहीं होती, शरीर डिफेक्टिव नहीं होता है सत्य में बूढ़े होने पर। दूसरा खुशी है हम ये शरीर छोड़कर जाकर राजकुमार राजकुमारी बनेंगे, तो खुशी रहती है कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। तो यह भी जानते हैं, ब्रह्मा बाबा भी जानते हैं, इनको यह खुशी है, शिव बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा को भी यह खुशी है, हम यह बनने वाले हैं, आप लोगों को खुशी। अभी हम जो भी है, जिस पद पर भी हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, जो भी हैं, लेकिन अभी हम जब शरीर छोड़ेंगे तो जाकर हम बच्चा बनेंगे। तो बच्चे जैसी चलन हो जाती थी ब्रह्मा बाबा की, जानकी दादी को देखा ना, तो जानकी दादी का व्यवहार कई बार लगता था स्टेज पर भी जैसे बच्चे पर कटा। ये नहीं है कि दादी ने ऐसा संस्कार बना लिया था, दादी को इमर्ज रहता था, अभी मैं बूढ़ी हूँ, अब मैं जाकर बच्चा बनने वाली हूँ, सो बनी भी है। तो बाबा कह रहे तुम्हें भी यही मर्ज रहना चाहिए। आप कुछ लोग ये भी सोच रहे हो सकता है कि जो बूढ़े हैं वही सोचेंगे हम तो जवान या बच्चे हैं, हमारी तो मरी नहीं है, लेकिन जब शरीर छोड़ेंगे नई दुनिया आएगी, बनना तो सबको राजकुमार राजकुमारी है। बच्चे भी जाएंगे, जवान भी जाएंगे, बूढ़े भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बूढ़े ही बच्चे बनकर राजकुमार राजकुमारी बनेंगे, बच्चे भी शरीर छोड़कर राजकुमार राजकुमारी बन सकती है,
जवान भी बन सकते हैं, बूढ़े भी बन सकते हैं। तो सभी का लक्ष्य होना चाहिए अभी हम ये शरीर छोड़ेंगे तो जाकर नई दुनिया में, सुख की दुनिया में नया सतो प्रधान शरीर लेंगे, बच्चा बनेंगे। जाते ही बूढ़े तो बन नहीं जाएंगे, है ना, वो तो सीरियल है ना। पहले बच्चे बनेंगे, फिर जवान बनेंगे, युवावस्था को प्राप्त होंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे। तो हमारे अंदर फिर बाबा बहुत इजी हो जाते थे, ब्रह्मा बाबा। तो भगवान दादी कुछ भी नहीं था, बच्चों को अहंकार नहीं होता है कभी। तो हमें भी अपने शरीर की आयु का अभिमान नहीं होना चाहिए। ज्ञान की बुद्धि है जैसी इनकी है वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। जो ब्रह्मा बाबा की वो हमारी होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने आए, हम यह बनेंगे तो तुम बच्चों को यह खुशी अंदर में होनी चाहिए। हम यह शरीर छोड़ जाए यह बनेंगे। राजयोग सीख रहे हैं, छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर छोड़ेंगे। सबके लिए पढ़ाई एक ही है। यह भी कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं, फिर हम जाकर प्रिंस बनेंगे। तुम भी कहते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। अंतमति सोगते हो जाएगी। बुद्धि में ये निश्चय है हम बैगर से प्रिंस बनने वाले हैं। यह है बैगर दुनिया ही खत्म होनी है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना है। अब बाबा ने अपना तर्क दे दिया, ब्रह्मा बाबा को प्रिंस प्रिंसेस बनना है, मम्मा को बनना है, बच्चों को बनना है। लेकिन शिव बाबा कहते मेरे को तो प्रिंस प्रिंसेस बनना ही नहीं। क्यों नहीं बनना शिव बाबा को? क्योंकि बाबा सत्य में आते ही नहीं है, जन्म मरण से न्यारे हैं। यह बाबा कहते हैं हमको तो बनना है। शिव बाबा कहता बनना नहीं है, ब्रह्मा बाबा कहते हमको तो बनना है ना, हम पढ़ रहे हैं ये बनने के लिए। शिव बाबा पढ़ते भी नहीं है, शिव बाबा सिर्फ पढ़ाते हैं। हम लोग द्वापर से पढ़ते आए और अब बाबा से पढ़ गए, शिव बाबा से। शिव बाबा किसी से कभी नहीं पढ़ता, सिर्फ पढ़ाते ही पढ़ाता है। तो हम पढ़ रहे हैं ये बनने के लिए। क्या बनने के लिए? राजकुमार राजकुमारी बनने के लिए। पढ़ाई ही हमारी कौन सी है? राजयोग। उनकी पढ़ाई होगी इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, बैरिस्ट्री, और हमारी पढ़ाई है राजयोग। बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, बाप भी कहते हैं बिल्कुल ठीक है। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, हम बच्चे भी ये कहते हैं, लेकिन शिव बाबा नहीं कहते। अच्छा, बच्चे कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो शिव बाबा कहते हैं तुम्हारे मुँह में गुलाब, गुलाब का फूल नहीं, गुलाब जामुन, है ना, तुम्हारा मुँह मीठा हो। जितना अच्छा लक्ष्य रखा है उतना अच्छा लक्ष्य तुम धारण कर लो। ये इम्तिहान ही प्रिंस प्रिंसेस बनने का है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाप को याद करना है और भविष्य वर्षे को याद करना है। इस याद करने में ही मेहनत है। इस याद में रहेंगे तो फिर अंत मते सुगते हो जाएगी। सन्यासी लोग मिसाल देते हैं, कोई कहती है मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, तो सचमुच समझने लगा। वह सब फालतू बातें हैं, यहाँ तो रिवीजन की बात है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु याद में मेहनत है। बाबा अक्सर कहती हैं तुम तो बेबी हो, तो बच्चों के उन्हाने आते हैं हम बेबी हैं। किसी बड़े बच्चे को कह दो तो तू तो बिल्कुल बच्चा है, बेबी है, तो बच्चा पूछता है ना बेबी है क्या? बाबा कहते हैं हाँ बेबी। बोलो आप लोग बेबी हो? वो बेबी। रोशन भाई आप बेबी हो? पक्का ना? बड़े तो नहीं हो?
बल ज्ञान तो बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में सर्विस बहुत अच्छी करते हो, रात दिन सर्विस में लग जाते हो, फिर भी मैं कहता हूँ तुम बेबी। तो आज जो भी बाबा के बच्चे बैठे मुरली सुन रहे हैं, तो सब कौन हो आप लोग? बेबी हो। बाप कह रहे हैं, मैं नहीं कहती। बाप कहती हैं ये ब्रह्मा भी बेबी है। ये बाबा कहते हैं तुम हमारे से भी बड़े हो। ब्रह्मा बाबा कहता है हमारे लिए कि तुम मेरे से भी बड़े हो, और शिव बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा बाबा भी बेबी है, तुम भी बेबी हो। अब दोनों के बीच में फंस गए, बताओ बेबी हो या बड़े हो? लेकिन दोनों का एम अलग होगा। कई बार बच्चे कहते हैं, कोई कहता है तू बड़ा है, कोई कहता है तू छोटा है। अब मैं क्या समझू अपने को? आप भी तो ऐसे सोच रहे होंगे। लेकिन शिव बाबा ने किस भाव से बेबी का है? जो बाबा को याद नहीं करते, बाबा को भूल जाती है, वो बेबी है। और ब्रह्मा बाबा इस भाव से कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को बहुत बच्चों को संभालना पड़ता है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, और हम बच्चों के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, निश्चिंत है। और पढ़ाई के टाइम पे जितना निश्चिंत होंगे उतना अच्छी पढ़ाई पढ़ सकेंगे। तो ब्रह्मा बाबा को चिंताएं रहती है बच्चों की जवाबदारी की, उनके लिए सोच करना पड़ता है, बुद्धि में चिंतन करना पड़ता है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। बच्चे तो निश्चिंत होते हैं, खाया पिया, पढ़ाई पे छुट्टी। तो इसलिए हम अच्छा याद कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम हमारे से भी बड़े हो। इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, जिनके माथा मामला वे नींद इतनी करें, आगे कहावत हुई है। सब ख्यालात रहती है, कितने समाचार बाबा के पास आते हैं। इसीलिए सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करती है। याद तो उनसे ही पानी है, वर्षा तो उनसे ही पाना है बाबा से। तो बाप को याद करना है। सब बच्चों को रोज समझाता हूँ, मीठे बच्चों तुम याद की यात्रा में बहुत कमजोर हो। ज्ञान में तो बल अच्छे हो, परंतु हर एक अपने दिल से पूछे मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ। अच्छा, दिन में बहुत काम आदि में बिजी रहते हो, यूं तो काम करते भी याद में रह सकते हो। कहावत भी है ना, हथकार दे दुनिया दे। हाथ से काम करो और दिल यार को दे दो, माना दिल से यार को, दोस्त को याद करते हो। तो सबका दोस्त कौन है? शिव बाबा। सच्चा दोस्त तो वही है जो हम बच्चों की उन्नति करे। तो हाथों से काम करते बुद्धि वहां लगी है। जैसे ब्रह्मा भक्ति मार्ग में वर पूजा करते रहते हैं, बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती है, अथवा कोई स्त्री का पति विलायत में होगा तो उनकी बुद्धि वहां चली जाएगी जिससे जास्ती कनेक्शन है। तो वह सर्विस अच्छी करते हैं, फिर भी बाबा बेबी बेबी कह देते हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा की याद भूल जाते हैं। अरे बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते, तुम तो बेबी से भी बेबी। जिस बाप से तुम ट्विंकल से बनते हो वह तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु है, तुम उनको भूल जाते हो। जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेरे बाप को भेज देते, बाबा उन्हें ही अपनी राय देते। जो बाबा को अपना चार्ट नहीं बताते उनको बाबा राय नहीं देते। जो अपना चार्ट देते हैं, पूरा ही अपना पोता मेरे बाबा को देते हैं, अपनी दिनचर्या का सारा समाचार बाबा को देते, बाबा उनको ही राय देते हैं। बच्चों को बताना चाहिए हम बाप को याद कैसे करते हैं, कब याद करते हैं। फिर बाप राय देते हैं, बाबा समझ जाएंगे
इनकी यह सर्विस है। इस अनुसार इनको कितनी फुर्सत रह सकती है। गवर्नमेंट की नौकरी वालों को फुर्सत बहुत रहती है। काम थोड़ा हल्का हुआ तो बाप को याद करते रहो। घूमते फिरते भी बाप की याद रहे। बाबा टाइम भी देते हैं। अच्छा, रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठकर याद करो। ब्रह्मा बाबा 2 बजे याद करते थे, लेकिन 9 बजे सोते नहीं थे, 10 बजे सोते। 4 घंटे के लिए। बड़ी दादी का भी यही चाल था। यहाँ आकर बैठ जाओ, परंतु यह भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालना चाहते। याद तो चलते फिरते ही कर सकती हूँ। यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है। ये मधुबन की बात बाबा कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर नौकरी आदि तो कुछ करनी नहीं है। बाबा का घर है, खाने को मिलता है, आराम से खाया, क्लास किया, आप अपनी याद करो। तो बाबा ने कहा यहाँ तुम्हारा मधुबन में तो बहुत फुर्सत है। आगे तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर बैठते थे। बाप को याद तो जरूर करना है, नहीं तो विक्रम कैसे विनाश हो। बाप को याद नहीं कर सकती हो तो जैसे बेबी से भी बेबी ठहरे ना। सारा मदार याद पर है। पतित पावन बाप को याद करने की मेहनत है। नॉलेज तो बहुत सहज है, यह भी जानती हैं या हम आकर समझेंगे भी वही जो कल्प पहले आए होंगे। बच्चों को डायरेक्शन मिलते रहते हैं। कोशिश यही करनी है हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं। बाबा को बता सकते हो, बाबा हमारा धंधा होने के कारण, हमारा यह कार्य होने के कारण हम याद नहीं कर सकते। बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो। तुम्हारा सारा मदार याद पर है। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, किसको खुश कर देते हैं, परंतु योग नहीं है। बाप को याद करना है, समझते हुए भी फिर भूल जाते हैं। इसमें मेहनत है। याद पड़ जाएगी तो एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेगी। अंदर में खुशी होगी, हम बाबा से भविष्य से बदला। सुबह को उठकर ऐसी बात की याद में बैठ जाओ, फिर थक जाते हो, अच्छा याद में लेट जाओ। बाप युक्तियां बतलाते हैं, चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को निष्ठा में बैठो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। परंतु यह जबरदस्ती एक जगह बैठना हठयोग हो जाता है। तुम्हारा तो सहज राजयोग है। रोटी खाते हो, बाबा को याद करो। हम बाबा द्वारा विश्व का मालिक बन रहे हैं। अपने साथ बातें करते रहो। मैं इस पढ़ाई से यह बनता हूँ। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। तुम्हारी सब्जेक्ट्स ही थोड़ी है। बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं। कोई भी बात ना समझो तो बाबा से पूछो। अपने को आत्मा समझना, यह शरीर तो 5 भूतों का है, मैं शरीर हूँ, ऐसा कहना गोया अपने को भूत समझना। क्या भूत समझना? यदि हमने समझा मैं शरीर हूँ तो इसका मतलब शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, तो भूतों को याद कर रहे हैं। क्योंकि भूत 5 तत्वों को कहा जाता है, 5 भूतों का शरीर बना हुआ है। तो 5 शरीर को अपने आप को शरीर माना अपने को भूत समझना, और ये भूत समझना माना आसवी दुनिया।
और सत्य की दुनिया है देवी दुनिया, वहां पर होते हैं देही अभिमानी। यहाँ सब देह अभिमानी है, अपनी अवस्था को कोई भी जानते नहीं। रॉन्ग राइट तो होता है ना, हम आत्मा अविनाशी है, यह समझना राइट है। अपने को विनाशी शरीर समझना रॉन्ग हो जाता है, देह का बड़ा अहंकार है। अब बाप कहते हैं देह को भूलो, आत्म अभिमानी बनो, इसमें मेहनत है। 84 जन्म लेते हो, अब घर चलना है, तुमको ही इजी लगता है, तुम्हारे ही 84 जन्म है। सूर्यवंशी देवी देवता धर्म वालों के 84 जन्म है। करेक्ट कर लिखना होता है, बच्चे पढ़ते रहते हैं, करेक्शन होती रहती है, उस पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं ना। कम पढ़ेंगे तो पगार भी कम मिलेगा, माना सैलरी कम मिलेगी। अब तुम बच्चे बाबा पास आए हो तो सच्ची सच्ची नरसिंह नारायण बनने की अमर कथा सुनी। यह मृत्यु लोक अब खत्म होना है, हमको अमर लोक जाना है। अभी तुम बच्चों को यह चिंता लग जानी चाहिए कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान, पति से पावन बनना है। पति के पावन बाप सभी बच्चों को एक ही युक्ति बताते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, चार्ट रखो तो तुमको बहुत खुशी होगी। अब तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधियारे में है, तुमको अब रोशनी मिलती है, तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो। बहुत ऐसे भी मनुष्य हैं जो कहते हैं ज्ञान तो जहाँ तहाँ मिलता रहता है, यह कोई नई बात तो है नहीं। अरे यह ज्ञान कोई को मिलता ही नहीं, अगर वहाँ यह ज्ञान मिलता भी है तो भी करते तो कुछ भी नहीं है ना। नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ करते हैं क्या? जहाँ तहाँ ज्ञान मिलता रहता है, तो अब सोचो क्या कोई नर से नारायण बनने का, राजकुमार राजकुमारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं? कुछ भी नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं अरे सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आता है, शांत हो जाते हैं, वायुमंडल अच्छा रहता है। सबसे खराब वायुमंडल रहता है 10 से 12 बजे तक, इसीलिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठो, आराम से बैठो, बाबा से बातें करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान है ना, रचता और रचना का, मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ाता हूँ। तुम आत्मा बाप को याद करते रहते हो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग किसके साथ यह भी लिखना है। आत्मा का परमात्मा के साथ, योग अर्थात याद। तुम बच्चे अभी जानते हो हम ऑलराउंडर हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं, यहाँ ब्राह्मण कुल के ही आएंगे। हम ब्राह्मण हैं, अभी हम देवता बनने वाले हैं। सरस्वती की बेटी है ना, बूढ़ा भी हूँ, बहुत खुशी होती है। अभी हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर राजा के घर में फिर जन्म लूंगा। मैं पढ़ रहा हूँ, फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम सबकी यह एम ऑब्जेक्ट है, खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? मनुष्य भर क्या भी बोलते रहे, तुम्हारी खुशी क्यों गुम हो जानी चाहिए? बाप को याद नहीं करेंगे तो नर से नारायण कैसे बनेंगे? ऊंच बनना चाहिए ना, ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ। पूछते क्यों हो, दिल कॉल क्यों होती है, माना अंदर घबराहट क्यों होती है? सभी थोड़ी राजाएं बनेंगे, दिमाग में ये ऐसा लगता है। ये ख्याल आया, माना फेल हुआ। स्कूल में बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आगे बढ़ते हैं,
वहाँ ऐसे कभी कोई कहेगा कि सब थोड़े इंजीनियर या बैरिस्टर बन जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल ही हो जाएंगे। 16,108 की सारी माना है। पहले पहले कौन आएंगे? जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, 1 2 से 3 का पुरुषार्थ करते तो है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अभी हमें यह पुराना शरीर छोड़ घर जाना है, यह भी याद रहे तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है ये। आज दुनिया में इतने करोड़ मनुष्य हैं, तुम 9 लाख होंगे, सो भी अबाउट कहा जाता है। सतयुग में और कितने होंगे? राजाई में कुछ तो आदमी चाहिए ना। यह राजाई स्थापन हो रही है। बुद्धि कहती है सतयुग में यह छोटा झाड़ होता है, लेकिन बड़ा ब्यूटीफुल। नाम ही छोटे झाड़ का है, स्वर्ग पैराडाइज। तो आज नई पॉइंट मिली। सतयुग में जो छोटा झाड़ होगा, उस छोटे झाड़ का नाम है स्वर्ग पैराडाइज। और कलयुग में जो बड़ा झाड़ ज्यादा जनसंख्या है, तो उसका नाम हो गया नर। पैराडाइज तो कह नहीं सकता, क्योंकि प्रजा का प्रजा पर राज्य है, राजवेश है ही नहीं कल की मूल्य अनुसार। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, यह भी सदैव फिरता रहे तो भी बहुत खुशी रहेगी। ये खांसी आदि होती है, मम्मा बाबा को खांसी थी ना, तो बाबा कह रहे हैं ये भी कर्म होती है। और खांसी किसको हुई है? शरीर को होती है, आत्मा को तो होती नहीं। तो कहाँ ये पुरानी ज्योति होती। तो आज 2 शब्द मिले, कर्म को और पुरानी ज्योति भी मानी। तीसरा बाबा कहा करते थे, आज नहीं सुनाया है, खांसी तो बाबा की पुरानी सखी है और ये मेरे साथ ही रहेगी। जब तक मैं आत्मा शरीर में बैठा हूँ, तब तक इसको मेरे साथ निभाना है। मेरी बहुत प्यारी सखी है। ऐसे कहकर बाबा हंसी में ही बात को ले लेते थे। नहीं तो यहाँ मिलने नहीं है। मैं पुनः जन्म तो लेता नहीं हूँ, मैं कोई गर्भ में जाता हूँ, मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था है। अब शिव बाबा बोल रहे हैं, मैं गर्भ में नहीं जाता, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, सो भी वानप्रस्थ अवस्था में किसी जवान के या बच्चे के तन में प्रवेश नहीं करता। अभी वाणी से परे शांति नाम जाना है। जैसे रात से दिन से रात जरूर होनी है, वैसे पुरानी दुनिया जरूर विनाश होनी है। यह संगम युग जरूर पूरा हो, फिर सतयुग आएगा। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है, जो अभी बहुत कम है। इसलिए बाबा बेबी बेबी कहते रहती हैं, बेबी बना दिखाती हैं, कहती हैं बाबा को याद नहीं कर सकता हूँ। तो बेबी तो कहेंगे, फिर यदि बच्चे कहेंगे हम बाबा को याद नहीं कर सकते, तो बाबा ने कहा फिर ऐसे बच्चों को मैं बेबी तो कहूँगा और क्या कहूँ। तुम छोटे बेबी हो, बाप को भूल जाते हो। मीठे से मीठा बाप, टीचर, गुरु, आधा कर मोस्ट, उनको तुम भूल जाते हो। आधा कर दुख में तुम उनको याद करते आए हो। हे भगवान, आत्मा शरीर द्वारा कहती है ना, अब मैं आया हूँ, अच्छी रीति याद करो, बहुतों को रास्ता बताओ, आगे चल बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। धर्म की वृद्धि तो होती रहती है ना। अरविंद घोष का मिसाल, आज उनके कितने सेंटर्स हैं। अभी तुम जानते हो यह सब भक्ति मार्ग है। अब तुमको ज्ञान मिलता है पुरुषोत्तम बनने की, यह नॉलेज है।
तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाप आकर सब मूत पलीती कपड़ों को साफ करते हैं, उसकी महिमा है। ये गुरु ग्रंथ साहब में ये लाइन आती है, मूत पलीती कपड़े हो। वैसे नहीं शरीर के कपड़े धोते हैं, आत्मा की धुलाई बाबा करते हैं, ज्ञान और योग की शिक्षा दे देकर। तो दे रहे हैं ना, आज बार बार शब्द दे रहे हैं। तुम तो बेबी थे, ही बेबी हो, ज्यादा कमरा खराब होता है, गंदा हो जाता है तो ज्यादा सोटी मारनी पड़ती है। तो आज बाबा की सोटी चल रही, सोटी मेरा थपकी है, बार बार कह रहे तुम तो बेबी से भी बेबी हो, जो बाबा को भूल जाते हो। तो बाबा ने कहा, ये कहावत है कि आकर मुझ पलीती कपड़ धोए, तो ये उनकी महिमा की गई है। मुख्य है याद, नॉलेज तो बहुत सहज है, मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो। याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल भरता जाएगा, फिर यह भागे। यह शिव बाबा की बारात कहो, बच्चे कहो। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, काम चिता से उतार तुमको, अब योग चिता पर बिठाता हूँ। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, खुशी में रहना है। कौन सी एम ऑब्जेक्ट? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मण। प्रिंस प्रिंसेस बनने की और एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, खुशी में रहना है। दिल बोल या दिल शिकस्त नहीं बनना है। यह ख्याल कभी ना आए सब कोई राजा बनेंगे, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। सेकंड है, मोस्ट विलव्ड बात को बड़े प्यार से याद करना है, इसमें बेबी नहीं बनना है। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है, आराम से शांति में बैठ याद करो। वरदान है आज एकता और एकाग्रता की विशेषता द्वारा निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले सफलता स्वरूप भाव। एकता और एकाग्रता की विशेषता द्वारा निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले सफलता स्वरूप भाव। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफलता का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा एक बनकर एक को प्रत्यक्ष करना है। एकता की एक ही सहयोग की निशानी दिखाई है। तो दिखाते हैं, जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो बल वालों ने कल की उंगली दी थी, मन छोटी वाली, तो एक एक ही दी, किसी ने भी 2 और 3 नहीं दी। तो हम एकता का लक्ष्य रखकर बात को प्रत्यक्ष करना है। तो ये एक की उंगली के निशानी है, हमारी एकता की निशानी। और एकाग्रता, तो एकता की निशानी एक उंगली और एकाग्रता अर्थात निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प स्थिति द्वारा ही सफलता गले का हार बन जाती है। लेकिन इसके लिए यहाँ यही स्लोगन याद रखो कि ना समस्या स्वरूप बनेंगे, ना समस्या को देख ब्रह्म होंगे, सदा समाधान स्वरूप रहेंगे। स्लोगन है, बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की छाया पड़ नहीं सकती। ओम शांति।